नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2026 के लिए घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे थे, जिसमें से जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो चुका था। आज के लेक्चर में जो है वैदिक संस्कृति पूरा देखेंगे। जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो है घटना चक्र के साथ ही साथ अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है। आदित्य रंजन सर की भी बुक कवर हो रही है, तो आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक संस्कृति से। पहला प्रश्न दिया गया है, जो वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, कौन सा है? यानी ऐसा वेद जो गद्य में है, कौन सा है? तो यह जो है यजुर्वेद जो है पूरा का पूरा जो है गद्य में लिखा गया है। देखते हैं इसमें दिया गया है, यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य कृति है। यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र, आहुति, वाक्य और कर्मकांडीय निर्देश मिलते हैं। इसकी सामग्री में पद्यांतक मंत्रों के साथ साथ गद्यांतक मंत्र भी पाए गए हैं, यानी पद्य और गद्य दोनों में इसमें मंत्र लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? जवाब हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ एक ही वेद लिखा गया था, बाकी के 3 वेद जो है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। इसकी भी जानकारी आपको होना आवश्यक है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद कौन-कौन है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं के आह्वान के लिए सूक्त संकलित हैं। यह वैदिक धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की संख्या लगभग 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है और इसमें जो है 10 मंडल हैं। देखते हैं आगे। यूपी त्रिपल पीटी 2025 में प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वेद में कितने भजनों का संग्रह है? वही जो है उसमें सूक्तियों की बात की गई है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है ऑप्शन सी 1028 भजन है। 1028 वही प्रश्न देखिए घुमा के दे दिया गया है, भजन नाम उसका दे दिया गया है। ऋग्वेद में वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। यह स्तुति सूक्तों के संग्रह है, जो है 1028 है। इसे सूक्त या भजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का जवाब हो जाएगा किसी के पास बैठना। क्या है? किसी के पास बैठना, यही आपका उपनिषद है। बी सही जवाब होगा। देखते हैं इसके बारे में। उपनिषद शब्द का संस्कृत में उप यानी निह और सद से बना शब्द है। उप का अर्थ है निकट, नी का अर्थ है नीचे और सद का अर्थ है बैठना। इसका अर्थ है गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है। इसीलिए इसे उपनिषद शब्द से का शाब्दिक अर्थ किसी के पास बैठना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? इसको जो है ब्राह्मण कहा जाता है। की जवाब हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको? ब्राह्मण कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी हैं। देखिए सभी वेदों के जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यही ऋग्वेद की बात किया जाए तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन? ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ है, तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, काठक है तथा कठ कपिष्ठल है। सामवेद के पंचविश और जैमिनी जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी के जो है ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा सर इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ कौन है? तो जो है यजुर्वेद के हैं। कौन है? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? शतपथ और तैत्तिरीय। देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद, जिसे वाज वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है, ऋषि यज्ञवल्क्य वाजपेय से संबंधित माना जाता है। आगे देखते हैं। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उपस्थिति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? पुरुष सूक्त जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जाता है, ऋग्वेद में।
ऋग्वेद के दसम मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि यही प्रसिद्ध पुरुष सूक्त 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ऋग्वेद जो है 10, 90, 12 में कहा गया है कि ब्राह्मणेस्य मुखमासीद बहु राजन्य कृति उरुतदस्य यदस्य पदम्यम शूद्रो अजायत। आगे देखते हैं, छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? छंदोग्य उपनिषद। जवाब हो जाएगा यह जो है, इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम की बात की गई है। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और जो है वानप्रस्थ आश्रम की बात की गई है। देखते हैं, छंदोग्य उपनिषद में 3 स्कंध भार बताए गए हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप और आचार्य गृह में रहने वाला ब्रह्मचारी। छंदोग्य उपनिषद में संन्यास आश्रम का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यानी संन्यास आश्रम की जो है बात नहीं की गई। इसलिए यह उपनिषद मुख्यतः ब्राह्मण, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, योग वेद जो है उपवेद नहीं। योग वेद। प्रश्नगत विकल्पों में योग वेद को छोड़कर अन्य सभी उपवेद हैं। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। आगे देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो इंद्र जो है वर्षा के देवता थे, और जो है वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता यही माने जाते थे। इंद्र जो है वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर जो है 250 सूक्त लिखे गए हैं, यानी ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता जो है इंद्र ही माने जाते थे। पंचव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? जवाब हो जाएगा, इसमें जो है तुलसी नहीं होती, बाकी गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय के घी सब संबंधित है, लेकिन तुलसी नहीं है। देखते हैं कि पंचव्य में क्या क्या आते हैं। गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके औषधि उपयोग का उल्लेख है। तुलसी पंचव्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? महाजनी प्रथा। जवाब हो जाएगा, इसका उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। देखते हैं, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। इसमें सूदखोर को उस दिन कहा गया है, उसी दिन जो है सूदखोर को कहा गया है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सिंपल सा प्रश्न है। यह जो है सावित्री को समर्पित है, जिसे जो है सूर्य का रूप माना जाता है, या सूर्य भी ऑप्शन में आ सकता है। देखते हैं इसके बारे में। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जो है वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? पूछा गया है। यह जो है 2015 विपित्र प्रश्न में कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा, मांडवी जो है भरत की पत्नी थी। ऑप्शन बी है, किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की तथा श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली
थी, कितने दिन तक लड़ी गई थी कुरुक्षेत्र की लड़ाई? तो जो है कुरुक्षेत्र की लड़ाई कुल 18 दिनों तक चली थी। बी ऑप्शन से कितने दिन तक? 18 दिनों तक चली थी। देखते हैं इसके बारे में। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। तो यहाँ से जो है वैदिक धर्म समाप्त होता है या वैदिक काल समाप्त होता है। अगले लेक्चर में जो है हम लोग बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसको देखेंगे और जैन धर्म दोनों को कवर कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।